कहानियाँ। कहानियाँ ही तो है ना हम सबकी ज़िंदगी। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दिल को ही छू लेती हैं। कोरोना लॉकडाउन के इस पीरियड में मैं आपको आज एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी जो शायद आपके भी दिल को छू लेगी। ये कहानी है गोपाल किशन जी की, जो एक रिटायर्ड अध्यापक हैं। सुबह के 10 बजे तक गोपाल किशन जी एकदम ठीक ठाक थे, लेकिन शाम के 7 बजते बजते उन्हें तेज बुखार होने लगा और उसके साथ ही वो सारे लक्षण भी दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर होते हैं। गोपाल किशन जी के घर वालों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल किशन जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठा कर ले आए थे और उसे अपने बच्चों की तरह पाला और उसको नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल किशन जी, उनकी चारपाई और प्यारा कुत्ता मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने उनसे दूरी बना ली और यहाँ तक कि बच्चों को भी उनके पास जाने से मना कर दिया। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना भी दे दी। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन गोपाल किशन जी से मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह को लपेटे हुए और हाथ में एक छड़ी लिए हुए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल किशन जी की पत्नी से बोली, अरे कोई उसे दूर से खाना तो दे दो, वरना अस्पताल वाले तो उसे भूखे ही ले जाएंगे उठा के। अब सवाल ये था कि उनको खाना देने के लिए जाए कौन। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया और गोपाल किशन जी की पत्नी के तो थाली पकड़ते ही मानो हाथ कांपने लगे, पैर तो मानो खूंटे से ही बांध दिए गए हो। वो एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाई। इतना देखकर वो पड़ोसन वाली बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी ऐसे करेगी? मुंह बांध के चली जा अंदर, दूर से ही थाली सरका देना, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। बदकिस्मती से ये सारा वार्तालाप गोपाल किशन जी कमरे के अंदर चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम हो गई और वो अपने कांपते हुए होठों से बोले, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास किसी को आने की, मुझे भूख भी नहीं है। इतना कहते ही एम्बुलेंस भी आ पहुंची और गोपाल किशन जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला गया। गोपाल किशन जी ने घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर को देखा। पोते पोती ऊपर वाले कमरे में खिड़की से मास्क लगाए उन्हें निहार रहे थे और उनकी दोनों बहुएं बच्चों के पीछे खड़ी थी। तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर उनके दोनों बेटे अपनी मां के साथ कुछ दूरी बनाकर खड़े हुए थे, लेकिन उनको छोड़ने कोई दरवाजे तक भी नहीं आया। विचारों का तूफान गोपाल किशन जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ फैलाते हुए बाय कहा। एक क्षण को गोपाल किशन जी को लगा मानो उनकी जिंदगी ने उन्हें अलविदा कह दिया हो। गोपाल किशन जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की दहली को चूमा और एम्बुलेंस में बैठकर चले गए। जैसे ही गोपाल किशन जी एम्बुलेंस में बैठकर निकल गए, उनकी पत्नी पानी भरकर बाल्टी लाई और उस दहली पर उड़ेल दी जिस दहली को गोपाल किशन जी ने चूमा था। अब इसे तिरस्कार कहें या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और मार्शल उसी एम्बुलेंस के पीछे हो लिया जिसमें गोपाल किशन जी को अस्पताल ले जाया जा रहा था। गोपाल किशन जी को अस्पताल में 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा गया। उनकी सारी जांचें नॉर्मल आई और उनको पूरी तरीके से स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर सिर्फ उनका कुत्ता मार्शल खड़ा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे मानो जन्मों से ना मिले हो। एक की आंख से गंगा तो मानो दूसरे की आंख से जमुना बह रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, वो मार्शल के साथ किसी दूसरे ही दिशा में निकल चुके थे। उसके बाद गोपाल किशन जी कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनकी फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 40,000?
पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो हंसते गाते हुए अपने परिवार पर उड़ा दिया करते थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में होते तो आप उसे कैसे फेस करते। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी दिल छू जाने वाली कहानी है तो हमारी ईमेल आईडी पर हमें ज़रूर भेजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।